हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज मेरे पास है मेरी खुद की स्विफ्ट। आज मैं इसमें बताता हूँ आपको चाइनीज़ स्टीरियो का एक्सपीरियंस और जो कंपनी का ओईएम स्टीरियो आता है उसका एक्सपीरियंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। साउंड क्वालिटी की, रिलायबिलिटी की, उसका जो फंक्शंस हैं उसकी, यूआई की, ज़रा तरह तरह की चीज़ें होती हैं, आपको देखने में कैसा अच्छा लगता है, वो सब चीज़ की बात करता हूँ मैं उसको। चलिए अंदर चलता हूँ कार के। चलिए शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टीरियो है ये मैंने आफ्टर मार्केट यूज़ मतलब ख़रीदा हुआ है। अब आप कहोगे आफ्टर मार्केट तो है नहीं, बट इसमें जो मेरी जो कार है VXI है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, ये VXI है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो पैनल आता था वो डबल डन तो होता था, बट उसमें टच स्क्रीन नहीं होती थी। बटन होते थे बट टच होते थे, बट वो टच स्क्रीन नहीं होते थे, ना उसमें रियर कैमरा आता था ना कुछ भी आता था। तो मैंने क्या किया था कुछ दिन पहले कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मार्केट में आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जो स्टीरियो 4,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4,000 से 5,000 से, वो मैंने एक ख़रीद लिया। वो मैंने यूज़ किया था। उसकी जो साउंड क्वालिटी थी इतनी बकवास थी, थर्ड क्लास थी। और मैंने जो अपने स्पीकर हैं वो स्टॉक में रखे हुए हैं, जो स्टॉक थे वही मैंने स्पीकर रखे हुए हैं, कोई चेंज नहीं किए हुए। तो उसकी जो साउंड क्वालिटी थी वो इतनी घटिया थी, अगर मैं आवाज़ उसकी 50% से ऊपर करता था तो आवाज़ फटने लगती थी। फिर मैंने वो हटा दिए। उसके बाद मैंने लगाया जो मेरे कंपनी के साथ आया था, मतलब जो कार के साथ आया था कंपनी ने दिया था, वो लगाया। बट उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इतना थोड़ा फीचरिस्टिक कार होती हैं तो अच्छा लगता है, तो मैंने ये वाला लगवाया। तो इसमें बात करता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ये बेसिकली हरमन कंपनी का होता है। पहले ये मारुति देती थी 2024 से पहले, अब तो उन्होंने चेंज कर दिया है, अब क्लैरियन कंपनी का देता है। इसमें क्या होता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है वो आपको वायरलेस नहीं मिलता, वो वायर्ड वाला मिलता है। बट मैंने एक जुगाड़ कर रखा है, आप भी चाहो तो मार्केट से ख़रीद सकते हो। एक इस टाइप का एक आपको रिसीवर मिलेगा, 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार जितना आपकी रेंज हो। इसमें ऊपर वो मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि आपको ब्रांडिंग दिखाई पड़ जाएगी, आप सोचोगे ब्रांडिंग का यूज़ कर रहा है वो, तो इसलिए मैंने इससे निकाल के यूज़ किया है। तो ये आपको मिल जाएगा मार्केट में आफ्टर मार्केट ईजीली। तो ये लगा के आप अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस कर सकते हो। तो ये दूसरी बात है। अब करते हैं, ये जो कंपनी का है इसमें देखो हरमन कंपनी लिख के आ रही है, हरमन, तो ये हरमन कंपनी का है। अब जो मारुति देती है वो क्लैरियन कंपनी का देती है। तो ये 7 इंच की स्क्रीन है इसके अंदर। ये बाहर से आपको ज़्यादा ग्लॉसी लगेगा, 9 इंच का लगेगा, बट ये है 7 इंच की। इसमें आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, FM, रेडियो, म्यूज़िक सारा कुछ भी चलता है ब्लूटूथ से, और कॉलिंग रिसीविंग सब सारा कुछ हो जाता है इसके अंदर। तो मुझे, अगर आप फ्री में भी चाइनीज़ दोगे ना प्रोडक्ट तो भी मैं नहीं लेना चाहूँगा। मुझे तो सबसे अच्छा OEM लगता है, जो OEM कंपनी साथ में देती है। उसकी जो क्लैरिटी होती है वो कोई नहीं मैच कर सकता। आप कितना भी अच्छा लगवा लो, 20,000 का, 30,000 का, आफ्टर मार्केट तो बैठे हैं वो लगाने के लिए। साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे ना इसमें कोई एम्पलीफायर लगाया मैंने, सिर्फ एक बेस ट्यूब लगाया है जो अपने शौक के लिए, अगर वो भी निकाल दूंगा तो भी अच्छा है। चलो मैं बेस ट्यूब दिखाता हूँ आपको किस कंपनी का लगा हुआ है। बेस ट्यूब मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सा लगा हुआ है मेरी कार में, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पायनियर का लगा हुआ है। इसके अंदर इनबिल्ट एम्प होता है, कुछ नहीं करना होता आपको, सीधा प्लग इन करना है। ऐसा भी इसकी कोई नीड नहीं है। इसका जो बेस को वॉल्यूम है वो मैंने बहुत कम कर रखी है, बिल्कुल ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चल रहा है, इसके बिना मेरा काम चल रहा है सारा कुछ। तो ये जो स्टीरियो है, मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि ये ही स्टीरियो आप जो OEM आता है वो ही यूज़ करिए। आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, कई वेंडर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आफ्टर मार्केट किसी गाड़ी में से निकाल के या कुछ भी का आपको जुगाड़ करके दे देंगे वो। तो मेरा सजेशन यही है, अगर बेशक आप बेस वेरिएंट भी लो तो आप OEM पर ही जाइए, ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। वो इतना घटिया होता है, ना तो उसमें कैमरे की क्वालिटी अच्छी आती है। इसमें आप कैमरा देखिए, ये देखिए जो आपको OEM कैमरा मिलता है वो उसमें अटैच हो जाएगा, आफ्टर मार्केट भी अटैच हो जाएगा, बट जो क्वालिटी जो क्लैरिटी ये दे देगा वो आपको आफ्टर मार्केट वाला नहीं देगा। वो आपको 1-2 साल तो अच्छा परफॉर्म, इतने लैग होते हैं उसके अंदर, कभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रही, कभी एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि देने लगे हैं एप्पल कारप्ले, बट वो इतना यूजफुल नहीं है जितना आपका ये होता है। तो मेरा हमेशा सजेशन यही है
कि आप आफ्टर मार्केट की जगह OEM प्रोडक्ट का यूज़ करिए, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, मतलब बार बार हेडेक ना हो आपको, अभी 2 महीने बाद लगा लो फिर प्रॉब्लम आए। तो उससे अच्छा है एक बार ही रोल हो ना, इसमें सारे फंक्शन आपके काम करेंगे। आप एक बार में यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्पीकर भी आपको स्टॉक रखने हैं, स्टॉक रख लो, फिर भी कोई समस्या नहीं है। आप, मेरी सजेशन यही है कि आप OEM प्रोडक्ट ही यूज़ करें जो स्टॉक में दे रही है। स्टॉक से नहीं खुश हैं तो आप जो टॉप मॉडल में प्रोडक्ट आता है वो लगवा लीजिए, बट चाइनीज़ प्रोडक्ट का आप उतना प्रमोट मत करिए, वो नहीं अच्छा काम कर रहा। प्रमोट की बात छोड़ दो, मैं मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यूज़फुल नहीं है वो।